हेलो गाइस, आई एम मिस्टी कुमारी एंड आई हियर टू यू। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे। क्लास 10th का है। लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर का ये बुक है। साइंस का एश है। तो बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कोरोना टाइम में कि हम लोग कैसे स्टडीज़ करें, क्या करें, कब कोरोना मतलब ख़त्म होगा, कब हमारी क्लास स्टार्ट होंगे। तो आप सभी की डिमांड पे मैंने ये चैनल बनाया है। तो चलिए आज हम सभी साइंस का चैप्टर 1 एशांत के बुक से देखते हैं। लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है। देन सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। एंड थर्ड हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हाइड्रेटरी एंड इवोल्यूशंस है। देन आवर इन्वायरमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है। तो सीबीएसई ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो कुछ भी रिड्यूस करेंगे या ऑल ओवर डैट कि। तो चलिए हम सभी आज शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये बहुत इजी चैप्टर है और हम सभी इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। हम सभी हमारे साथ बने रहें, हम सभी ये चैप्टर आज ख़त्म कर लेंगे। 2-3 क्लास लगेंगे बट ये ऑल ओवर कवर हो जाएगी। Something which is alive, not dead, is said to be alive. In almost simpler terms, alive means having life. वैसी चीज़ें जो मरी हुई नहीं और वो जिंदा है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि वो अलाइव है। इस कॉल्ड जैवित और जिंदा, उसे हम हमारे संस्कृत भाषा में जैवित कर सकते हैं और जिंदा कर सकते हैं। हमारे संस्कृत हमारे हिंदी भाषा में वी ऑल आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव। हम सभी अलाइव हैं, हम सभी जिंदा हैं और आप भी जिंदा हैं। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो सभी चीज़ें जो जिंदा है, जो अलाइव हैं, जो सांस लेते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड अलाइव और लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, प्लांट्स जो सभी हैं वो सभी जिंदा हैं, अलाइव हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज। अब हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत नेसेसरी क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? दिस इज डिस्कस्ड बिलो। अब क्या क्राइटेरिया है, क्या सिम्टम्स है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई आदमी अलाइव है, कोई वस्तु, कोई भी चीज़, कोई एनिमल्स अलाइव है, जिंदा है? तो चलिए हम सभी इसे नीचे पढ़ेंगे। The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. सबसे important criteria, सबसे important symptom कि कोई person alive है या नहीं, तो वो यह है कि उसका movement, वो कोई movement करता है। देखिए हम सभी movement करते हैं, हम human movement करते हैं, ऐसे चलते हैं तो उसे हम movement कर सकते हैं सिंपली। कोई प्लांट्स कैसे मूवमेंट करता है? प्लांट्स तो चलता नहीं है, तो प्लांट्स में ग्रोथ होता है। प्लांट्स का ग्रोथ ही उसका मूवमेंट है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फ्रॉग जंप करता है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जिंदा वस्तु हैं, जो भी जिंदा लोग हैं, वो सभी अलाइव क्यों हैं? उसका मेन मतलब क्या है जिससे हम पहचानेंगे कि वो अलाइव हैं? तो वो बिना किसी एक्सटर्नल, बिना किसी अंदर के हेल्प से, बिना किसी दूसरे के हेल्प से वो मूव कर सके, वो हम लोग कर सकते हैं, तो वो अलाइव है। इन सम केस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट, कैन बी इजली ऑब्जर्व बाई, बट इट्स अदर केस द मूवमेंट आर वेरी स्लो, इन हेंस ऑब्जर्व यू डिफ़िकल्टी। अब देखिए मूवमेंट बहुत जल्दी भी दिखता है, बहुत स्लो भी दिखता है। जल्दी किस में दिखता है कि जैसे हम यहाँ से चल करके, जैसे हम अपने घर से चल करके नीचे चले गए तो वो मूवमेंट बहुत जल्दी दिख जाता है। बट हमारा प्लांट्स में मूवमेंट, वो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने में डिफरेंटली टाइम लगता है, तो वो थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बट वो भी मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट इज मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर फास्ट, कैन बी ऑब्जर्व ईजली। द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो, दी ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। जैसे एनिमल में जो मूवमेंट होता है वो बहुत जल्दी दिख जाता है, बट प्लांट में मूवमेंट बहुत स्लोली दिखता है। एनिमल एंड प्लांट मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल और प्लांट जो होता है बहुत अलग अलग तरीके से मूव करता है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। हम सभी इस डिस्कशन से ये समझ जाते हैं कि क्या अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है। Animals can move from one place to another on the other. They can be move their body parts. Animals जो move करते हैं वो आप कैसे करते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स के मदद से। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रॉग maintaining of life and survival of living organisms is most simpler term in nutrition, can be said to be a particular type of food.
A nutrition can be defined as a substance which organism obtain its surrounding uses its source energy for the biosynthesis of its body constituent like tissues and organs. अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकता है। तो उसका न्यूट्रिशन जो डिफ़ाइंड होता है वो उसके सराउंडिंग्स, हमारा इन्वायरमेंट जो होता है उससे जो चीज़ वो लेता है उससे जब एनर्जी अलग करता है बायोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे उसमें जो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रिशन प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिशन विच यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेनली एज सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर प्रोटीन एंड मिनरल सैल्ट्स एंड न्यूट्रिशन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट लाइक स्किन, ब्लड, etc. अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे बॉडी में जाता है तो वो कैसे अलग होता है। जिस प्रोसेस से वो अलग होता है उसे हम लोग न्यूट्रिशन कह सकते हैं, और उससे बनता क्या है, प्रोटीन बन रहा है, मिनरल्स बनता है और न्यूट्रिशन बनता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और हमारा जब ह्यूमन बॉडी का मतलब हमारी स्किन जब डैमेज होता है तो वो फिर रिपेयर कैसे होता है, तो वो रिपेयर होता है हमारे टिश्यूज़ के हेल्प से। अब जैसे हमारे स्किन कहीं पे कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम इमीडिएटली वहाँ पे फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड बहुत हेल्प करता है वहाँ पे हमारे ब्लड को स्टॉप करने में। द फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ए लार्ज नंबर, जो फूड हम ह्यूमंस लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। We can say that nutrition is a process of intake of nutrients, carbohydrate, fat, proteins, minerals, vitamins and water by the organism as well as utilization of this nutrition by the organism. अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन जो होते हैं वो फूड को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, फैट्स को लेते हैं, विटामिन्स को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, प्रोटीन्स को लेते हैं, और उस सबका जब यूटिलाइजेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स के हेल्प से, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। वी विल डिस्कस द वेरियस वेज टू प्रोड्यूस फूड, प्रोसेसिंग दी फूड्स और ऑब्टेनिंग फूड। अब हम लोग बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं। द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो भी हम लोग अब पढ़ेंगे।